तो गाइस फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर एक नया सा प्यारा सा क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके या फिर कह लो क्या एक छोटी सी क्या बेसिक टर्म लेके। और ये बेसिक टर्म क्या है ध्यान सुनना। वो ये है क्या प्रीपेड एक्सपेंस और एक क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आप बोलते तो हो कि एक प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके या फिर क्या बेसिक टर्म लेके, लेकिन आप हर बारी हर वीडियो के अंदर दो चीजें बताते हो। भाई उसका रीजन ये है क्योंकि बच्चों को इन दो चीजों का एक साथ मैं अर्थ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे के दिमाग में बहुत बारी क्या होती है, इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूजन चलती है। जैसे कि इसके पीछे भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, इसके पीछे भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में छोटा सा फर्क है। क्या? एक प्रीपेड एक्सपेंस है और एक क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है और सर एक या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात को। भाई देखो क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस। भाई साहब हम बात करेंगे पहले किसके बारे में, प्रीपेड के बारे में। प्रीपेड रिचार्ज तो सुना होगा। अरे अपने फोन में रिचार्ज कराते नहीं कराते, जियो का एयरटेल का जो भी आप कराते हो, तो भाई आप पेमेंट तो पहले कर देते हो, लेकिन क्या आप उस 3 महीने के रिचार्ज को ऑन द स्पॉट यूज कर लेते हो? नहीं ना। यानी कि मतलब ये हुआ सर आपने जब पेमेंट है वो आने वाले 3 महीने के रिचार्ज के लिए, 1 महीने के रिचार्ज के लिए ऑन द स्पॉट कर दी, लेकिन अभी उसका रिचार्ज का जो यूज है वो फ्यूचर में अभी करना बाकी है। तो ये उसी से थोड़ा क्या है रिलेटेड है, थोड़ा सा रिलेटेड है। क्या कि प्रीपेड एक्सपेंस आर पेमेंट मेड इन एडवांस। हाँ जी, हम लोग ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिसकी पेमेंट हम लोग क्या कर देते हैं, एडवांस में कर देते हैं फॉर गुड्स एंड क्या सर्विसेज। या तो मैंने गुड्स के लिए करी हो या फिर मैंने क्या सर्विसेज जो ली है उसके लिए मैंने एडवांस में कर दी हो। मतलब अभी तक मैंने गुड्स को खरीद कर अपने घर में नहीं लाया, अभी तक मैंने सर्विस को यूज नहीं करा, लेकिन मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी। दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे क्या क्या बोलेंगे हम इसको, प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। और जिसका भी यूज जो है फ्यूचर में करना क्या है बाकी है, हाँ उसकी अभी बेनिफिट लेना भी फ्यूचर में बाकी है, ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई, पहले दिन ट्यूशन गए और सेकंड डे ही उन्होंने क्या करा, फीस पे कर दी। अब सेकंड डे उन्होंने फीस तो पे कर दी, लेकिन एक बात बताओ, उस बच्चे ने उस पूरे मंथ तो अभी ट्यूशन पढ़ा ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, पूरे साल की फीस एडवांस में दे देते हैं, जिसको हम पैकेज बोलते हैं। तो अभी तो बच्चे ने पूरे साल ट्यूशन पढ़ा ही नहीं है। तो भैया ऐसी सर्विस या फिर ऐसे गुड्स जिनका अभी हमने यूज नहीं किया है या फिर जिनका हमने बेनिफिट नहीं लिया है, दीज आर कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंस। और ये प्रीपेड जो एक्सपेंस होता है ना हमारा, बेसिकली क्या होता है, ये करंट असेट्स होती है। कैसे होती है बेटा, करंट असेट्स। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स, ठीक है, विच गिव्स बेनिफिट क्या विद इन क्या 1 ईयर। मतलब ये हो गया कि अगर आपने पेमेंट करी है ना इसकी, तो पेमेंट के दिन से लेके आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप इसका बेनिफिट ले लोगे। दैट इज कॉल्ड क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए ये तो हमारा क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। अब गुरुजी मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग बिल्कुल इसका क्या होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है। हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, बेनिफिट को ले लेते हैं परंतु पेमेंट नहीं करते। यानी कि यहां पे क्या कर रखा है, दिस एक्सपेंस बिकम आउटस्टैंडिंग टू द कंपनी व्हेन, कब कब ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बनता है, दिस हैज टेकन द बेनिफिट, ठीक है बेनिफिट, हाँ, बट द रिलेटेड पेमेंट हैज नॉट बीन क्या मेड। हमने बेनिफिट तो ले लिया परंतु उसकी पेमेंट हमने नहीं करी है। सर एग्जांपल समझाओ, मैं समझाता हूं। जैसे कि एक बच्चा 1 तारीख को ट्यूशन पढ़ने आता है, ठीक है, 1 जुलाई से वो ट्यूशन पढ़ना है, उसने पूरे जुलाई के महीने क्या करा, ट्यूशन पढ़ा, और उसको पेमेंट कब करनी थी, 1 अगस्त को करनी थी, यानी इसका मंथ पूरा हो जाने के बाद। अब पूरा महीना हो गया, जैसे ही मास्टर जी उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा फीस लाया, तो बच्चा क्या बोलता है, बच्चा कहता है गुरुजी भाग थोड़ी ना ला दूंगा। यानी कि ये हो गया कि इस बच्चे ने सर जी की सर्विस का, टीचिंग का बेनिफिट तो ले लिया परंतु अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो यानी कि उस बच्चे के लिए वो जो फीस है दैट इज कॉल्ड क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमने क्या करा, गुड्स या सर्विस एडवांस में यूज कर लिया परंतु उसके लिए पेमेंट नहीं करा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही कहेंगे। तो बेसिकली ये हो गया, थोड़ा मोटा मोटे तौर पे मीनिंग ये बन गया कि प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर क्या होता है, पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, बाद में करते हैं, बेनिफिट पहले ले लेते हैं। अच्छा, जैसे कि वो क्या था, करंट असेट था, उसी प्रकार से मेरे बच्चे जो हमारा ये होगा, क्या कहलाएगा हमारा, जी हाँ, करंट लायबिलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटीज कहेंगे। लीजिए, तो भाइयों बहनों आपको मेरे ख्याल से बात तो समझ में आ गई होगी आप कि प्रीपेड क्या होता है और क्या आउटस्टैंडिंग क्या होता है।
अब जिन जिन बच्चों को ये समस्या कि सर हमको अभी भी 11th का नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग 11th में साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तो उन बच्चों के लिए मेरे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान सुनो। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि भैया आप लोग एक काम करो, पहले जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमारा एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने क्या आएगा, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप भरो। फॉर्म को भरने के बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और जिस भी रिगार्डिंग के कोर्स के अंदर आपको डाउट है या फिर क्वेरीज है, आप उसको पूछ सकते हो बेहिचक। और अगर आपका मन सेट हो जाता है कि हाँ गुरुजी मेरे को तो कुलदीप सर से ही पढ़ना है, मेरे को तो कैल्विन में पढ़ना है, या फिर मेरे को तो आर्ट्स पढ़नी है, या फिर मुझे क्या पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, ठीक है, सचिन सर से, सौरभ सर से, बहुत सारे टीचर है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो भाई आप लोग काम करना, भाई अपने कोर्स को चूज कर लो और अभी एडमिशन लेने पर आपको क्या मिलेगा, 30% का ऑफ मिलेगा। हाँ अभी, वरना आगे चल के जो 30% का जो डिस्काउंट है क्या हो जाएगा, खत्म होने वाला है। और एक बात सुन लो ध्यान से, इस कोर्स की जो पेमेंट होगी वो 3000 से लेके क्या होगी, 4000 के बीच में रहेगी। और मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये पेमेंट आपको क्या करने भैया, सिर्फ एक ही बार देने पैसे। हाँ एक ही बार, मतलब समझ गए, पूरे साल के लिए, पूरे साल की पढ़ाई के लिए सिर्फ आपको एक बार क्या करना है, 3000 से लेके 4000 के बीच में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग कोर्स के हिसाब से पेमेंट भी क्या अलग अलग है, लेकिन हाँ 4000 से ऊपर पेमेंट नहीं जाएगी और 3000 से नीचे पेमेंट नहीं जाएगी। अच्छा जी, लेकिन हाँ एक बात और सुन लो ध्यान से, हम लोग इसमें आपको क्या देंगे, 30% का ऑफ भी देंगे अभी एडमिशन लेने पर। और आप चाहे तो आर्ट्स के लिए लें, चाहे कॉमर्स के लिए, चाहे साइंस के लिए, तीनों स्ट्रीम के अंदर ये डिस्काउंट आपके लिए क्या अवेल हैगा। और मेरे बच्चे ध्यान सुनना, क्या इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, डाउट इंजन मिलेगा। अब डीपीपीज क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा आपको। सर जी डाउट इंजन क्या होता है, अरे भाई तू मान ले कहीं बाहर गया है, तेरे से किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, अब तू क्या, गुरुजी मुझे मालूम नहीं है, ऑन द स्पॉट क्या करूं, हमारा ऐप खोलियो, फटाफट से अपना डाउट डालियो, तेरे को क्या होगा, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्या, डाउट इंजन। और भाइयों बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है, भाई साहब कर लो, क्योंकि ये जो डिस्काउंट का ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि बहुत जल्दी क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। और मंडे से हमारी जो है सारे बैचेस की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चों ध्यान रहे, फटाफट से एडमिशन ले लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम क्या अपने अगली क्लास के अंदर।